हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू एडमिशन 2024 जुलाई 2024 सेशन के जो एडमिशन है जो कि अभी शुरू हो चुके हैं, अभी तो कुछ ही दिन हुए शुरू हुए। तो आज हम कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से ब्रीफ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि एडमिशन लेने से पहले क्या क्या चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी को जान लेनी चाहिए। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, आपकी फ़ीस कितनी जाएगी, प्लस आपकी क्लासेस कैसे होती है इग्नू में, आपके असाइनमेंट, एग्ज़ाम, तो मतलब A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूँगा। तो अगले 10 से 12 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप समझ पाओगे कि मैं एटलीस्ट आपको समझाना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, क्योंकि देखिए जो भी अपडेट रहेगा आपको इसी चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाएंगे आने वाले टाइम पर। अब बात कर लेते हैं एडमिशन को लेके कि क्या सर, एक सवाल आता है सर क्या इग्नू के जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं। तो मेरा जो आंसर है यस, इग्नू के जो एडमिशन है जुलाई 2024 सेशन के वो शुरू कर दिए गए हैं मई के अंदर ही। अभी तो जुलाई लगा भी नहीं है, बट जुलाई सेशन के एडमिशन मई से ही शुरू हो गए हैं और अभी जस्ट एडमिशन शुरू हुए, इसीलिए हो सकता है कि एडमिशन लेते समय आपको कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। जैसे कुछ जो प्रोग्राम कोर्स है वो शो ना होना, प्लस पेमेंट में कोई दिक्कत। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी शुरुआती फॉर्म है, अभी ये जो एडमिशन है कंटिन्यू चलेंगे। अब बात कर लेते हैं एडमिशन को लेके कि सर क्या इग्नू के अंदर जो हम एडमिशन लेते हैं ये ऑफलाइन होते हैं ऑनलाइन होते हैं। तो इग्नू के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं, और ऑनलाइन आप देश के किसी भी कोने से इग्नू के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। बस शर्त यह है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए, वाईफाई मोबाइल नेटवर्क आपके होना चाहिए। आप मोबाइल से या साइबर कैफे में जाके अपना एडमिशन फॉर्म भर सकते हो। बात की जाए इग्नू के बारे में, तो इग्नू की सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि इसके अंदर जो एडमिशन होता है वो काफ़ी ईजिली हो जाता है। मतलब कि इसके अंदर ना तो आपका कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम का झंझट है, कुछ कोर्सेज को छोड़ के। देखिए इग्नू में कुछ कोर्सेज है, जैसे आपका B.Ed उसमें एंट्रेंस होता है, एक आपका नर्सिंग का कोर्स है BSc का, उसमें आपका एंट्रेंस होता है, एक PhD है उसमें आपका एंट्रेंस होता है। बाकी जितने भी कोर्सेज है जैसे BA, BCom, MA, MCom, BCA, MBA है ना, BBA, इन सब में जो एडमिशन आपको डायरेक्ट दिया जाता है, कोई भी एंट्रेंस आपका इसमें कंडक्ट नहीं होता है, जो कि मुझे लगता है आज के टाइम पे सबसे बड़ी बात है। बात की जाए और चीज़ों की, तो इग्नू के अंदर आप अपना मन पसंदीदा जो भी कोर्स है वो आपको इसमें मिल जाता है। हालांकि कुछ कोर्सेज ऐसे होते हैं जो किसी भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं होते, जबकि इग्नू के अंदर वो कोर्सेज भी आपको कम अमाउंट में प्लस विदाउट एंट्रेंस एग्जाम में आपको मिल जाता है। अब सपोज कीजिए कोर्स है इग्नू का, वो है MBA। MBA एक ऐसा कोर्स है, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से करोगे तो उसमें आपको लाखों रुपए का खर्चा आ जाएगा, बट अगर आप इग्नू से करोगे तो हज़ारों रुपए में आपका जो MBA वो क्लियर हो जाएगा। और इग्नू के बारे में काफ़ी स्टूडेंट का ये भी मिथ रहता है कि सर अगर हम इग्नू से अगर हम BA, BCom, MA, MCom करेंगे तो क्या हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर हम निकालते हैं ग्रेजुएशन बेस पे या पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे, तो क्या हमारी जो मार्कशीट है, क्या हमारी जो डिग्री है वो वैलिड होगी या नहीं होगी। क्योंकि लोग बात करते हैं अरे तो इग्नू से पढ़ रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इग्नू से अगर आप कोई भी कोर्स करोगे उसकी उतनी ही वैल्यू है जितनी वैल्यू अलग किसी यूनिवर्सिटी के एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट की। क्योंकि देखिए इग्नू कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, इग्नू गवर्नमेंट की ही संस्था है। इग्नू उन लोगों के लिए शुरू किया गया था जिनकी पढ़ाई या तो बीच में छूट गई है, या ऐसे लोग जो पढ़ाई के साथ साथ अपने घर को संभालते हैं, जॉब पर जाते हैं, या ऐसे लोग जो पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर पाए। तो मतलब इग्नू उन्हीं लोगों के लिए शुरू किया गया था। अब होता क्या है कि लोगों के जो समाज के बीच में ऐसी धारणा हो गई है कि इग्नू में ले लिया है कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने खुद इग्नू से MA पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, इस चीज़ को बार बार कह रहा हूँ। तो मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ, आप इग्नू से कोई भी कोर्स कर सकते हो निश्चिंत होकर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, आपको उतनी ही मान्यता मिलेगी जितनी किसी एक अलग यूनिवर्सिटी में उन स्टूडेंट को मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इग्नू के एडमिशन की। हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या लगेंगे। देखिए अभी फिलहाल जो एडमिशन है जस्ट अभी शुरू हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट में, तो इसके लिए आपके पास 10 to 12 का मार्कशीट, ठीक है, और 12 के बाद आपका प्रोविजनल आपका होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका आधार कार्ड, आपका फ़ोटो, सिग्नेचर। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से है तो रिजर्वेशन डॉक्यूमेंट आपका लगेगा, जैसे SC ST का सर्टिफिकेट, OBC का सर्टिफिकेट, प्लस अगर आप जनरल से तो कोई सर्टिफिकेट आपको नहीं लगाना। एक चीज़ और,
अगर आपकी इनकम कम है, अगर आप चाहते हो कि इग्नू की तरफ से हमें कोई फीस रिलैक्सेशन या स्कॉलरशिप दी जाए, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं एज ए फ्यूचर के लिए। बात की जाए इग्नू के अंदर PWD स्टूडेंट को भी सुविधा मिलती है, बिल्कुल कम अमाउंट में उनका एडमिशन हो जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। रिजर्वेशन इसके अंदर आपको दिया जाता है। बात की जाए कोर्स वैरायटी की, तो इग्नू के अंदर खुद अंडर ग्रेजुएट के अंदर ऑनर्स के प्रोग्राम के इतने कोर्सेज है कि आप ये कहोगे कि मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब आप सिलेक्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर BSc से लेके BA से लेके BSc, BBA, BCA, मतलब ऐसे ऐसे कोर्सेज है जो मुझे लगता है प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आपके होते हैं। इसके अलावा इग्नू के अंदर डिप्लोमा सर्टिफिकेट ये भी कराए जाते हैं। अगर आप कोई पार्ट टाइम डिप्लोमा सर्टिफिकेट अगर आप करना चाहते हो तो इग्नू से कर सकते हो, उसकी पूरी वैल्यू है और बहुत अच्छी अच्छी फील्ड में आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट इग्नू की एडमिशन के टाइम पे आपको मिल जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब बात की जाए इसकी फ़ीस की, तो देखिए अलग अलग कोर्सेज की अपनी अपनी फीस है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेते हो तो अंडर ग्रेजुएट की 4,500 रुपये से स्टार्टिंग है पर ईयर की हिसाब से फीस, और एक ईयर में आपके 2 सेमेस्टर है। इसके अलावा इग्नू के अंदर NEP भी लागू हो चुका है, तो यानी इसके अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा या तो आप 3 साल का ग्रेजुएशन करें या 4 साल का। अगर आप 4 साल का एक्स्ट्रा करते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको एडवांस डिग्री दी जाती है, यानी इसके अंदर आपका NEP भी लागू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में हो चुका है। इसके अलावा अगर आप MA MCOM करते हैं तो इग्नू आपको एक फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट से ऑनर में MA कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना। पेमेंट भी काफ़ी कम है, मुझे लगता है 15 से 20 हज़ार रुपये में आपका जो है MA और BA इसमें हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। अब बात कर ली जाए इसके एडमिशन की प्रोसेस की, तो पूरा ऑनलाइन मोड होता है। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, डिटेल देनी होती है, रजिस्ट्रेशन होता है। मैं ऑलरेडी फॉर्म की वीडियो बना चुका हूँ, फॉर्म कैसे बनना है। देन उसके बाद फिर क्या होता है, देन उसके बाद बात की जाए इसके अंदर इग्नू के अंदर, तो आपके जो डॉक्यूमेंट जब आप पेमेंट कर दे तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई के लिए चले जाते हैं। जब वेरिफिकेशन हो जाता है आपको तुरंत इसमें ID कार्ड आपको मिल जाता है। तो वेरिफिकेशन 15 दिन से लेकर 1 महीने तक का टाइम लग सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा बात की जाए इग्नू के अंदर जो आपको स्टडी सेंटर दिया जाता है वो आपके नज़दीक ही आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपका जो स्टडी सेंटर है, मुझे किस कॉलेज में पढ़ना है, ये आप खुद डिसाइड करने के लिए आपको इग्नू पूरी छूट देता है। इसके अलावा एग्ज़ाम सेंटर की बात की जाए, इग्नू ये भी आपको छूट देता है कि आपको किस एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं है यूनिवर्सिटी खुद ही एग्ज़ाम सेंटर डाल दी है, वो एग्ज़ाम फॉर्म इसीलिए भरवाती है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम फीस इसीलिए नहीं लेती एडमिशन के टाइम पे, ताकि आप जैसे मान लीजिए मैं दिल्ली से मैंने एडमिशन लिया बट मैं चला गया मुंबई, अब मैं दिल्ली तो नहीं आ सकता, मैं तो मुंबई में काम कर रहा हूँ, तो मैं मुंबई में ही कोई एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर सकता हूँ एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम पे। तो ये बहुत अच्छी बात है। इग्नू के एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होते हैं, 6 महीने के अंदर इसके पेपर होते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि अगर बैग वगैरह आ जाता है तो हर 6 महीने के बाद उस पेपर को आप क्लियर कर सकते हो। वैलिडिटी की बात की जाए, इग्नू का जो प्रोसेस है पूरा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग होता है। डेटशीट आपको इसमें टाइम से मिल जाती है, एडमिट कार्ड इसमें टाइम से मिल जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको टाइम से मिल जाती है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम और असाइनमेंट की। तो एग्ज़ाम जैसा कि मैंने बताया, जो जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन ले रहे हैं उनके एग्ज़ाम 1 साल बाद यानी अगले साल होंगे जून में जाके। अब आप कहोगे सर जानकारी कैसे मिलेगी, कैसे क्या है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विद्या अपडेट्स जो आपका चैनल है इसको अपने पास सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हमने खुद सोचा है कि जो भी ये जो हमारा बैच होगा इसको हम ग्रेजुएशन तक हम हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, ताकि आपका ईजिली पता भी ना चले कि आपका ग्रेजुएशन हो चुका है। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। असाइनमेंट की बात की जाए, इग्नू के अंदर असाइनमेंट कंपलसरी होते हैं जो कि आपको एग्जाम से पहले सबमिट करने होते हैं, और असाइनमेंट जो होते हैं वो जो कि रिटर्न होते हैं, जो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से सबमिट होते हैं। ये चीज़ आपको स्टडी सेंटर वाले इन्फॉर्म करते हैं, इसकी भी गाइडलाइन जल्दी आएगी, मैं आपको बता दूँ अभी, तो आप एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, एक चीज़ और सर, जैसे कि हम इग्नू में जब एडमिशन लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ें इग्नू प्रोवाइड करवाता है। देखिए, पहली चीज़, जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ID कार्ड दिया जाता है, प्लस आपको आपका कॉलेज अलॉट हो जाता है, प्लस आपको आपका रीजनल सेंटर अलॉट हो जाता है। जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले तो आपको मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल, माइग्रेशन सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा इग्नू के अंदर प्लेसमेंट भी निकलती है। अब आपको सब प्लेसमेंट जो रेगुलर कॉलेज में निकलती है, जी हाँ, जो रेगुलर कॉलेज में निकलती है प्लेसमेंट, वही प्लेसमेंट इग्नू भी प्रोवाइड करवाता है। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो मैदान गढ़ी में इनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे प्लेसमेंट की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इग्नू के स्टूडेंट को जॉब प्रोवाइड करवाती है। इसकी जानकारी इग्नू
हर महीने अपनी वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देता है, जो कि जब भी आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। इसके लिए सारे स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं। बात की जाए इग्नू की, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ चाहते थे, क्लासेस को लेकर काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन होते हैं, सर क्या इग्नू की क्लासेस लेना कंपलसरी होता है? मैं तो नहीं ले पाऊँगा। तो कोई कंपलसरी नहीं होता, लेना चाहते हो ले लो, वरना घर बैठ के भी अपनी स्टडी कर सकते हो। इसके अलावा इग्नू की बात की जाए, इसमें आपको स्टडी मटेरियल की सुविधा मिलती है, जो कि आपके जो रजिस्टर्ड एड्रेस है उस पर बाय पोस्ट भेज दिया जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आपको अमाउंट पे करना पड़ता है, 50% आपका डिस्काउंट हो जाता है अगर आप नहीं लेते हो तो दोनों सुविधा आपको मिलती है, लेना है नहीं लेना, आपके पैसे जो है कम हो जाते हैं। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ जाते जाते कि सर ये सारी अपडेट जो है हमें कैसे पता चलेगा? हमने एडमिशन तो ले लिया, हमें गाइड कौन करेगा? तो हम बैठे आपको गाइड करेंगे, एडमिशन आप ले लीजिए आंखें बंद करके, पर ये एडमिशन उसी स्ट्रीम में लेना जिस स्ट्रीम में आप इंटरेस्टेड हो। और बाकी हम आने टाइम पे प्लेलिस्ट हमने बना दी है। अब जो एडमिशन की सारी हर एक सेपरेट वीडियोस हम लेकर आएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से कोर्सेज से, सारा हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा। थैंक यू।